नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल एग्जाम मास्टर जीएस में। दोस्तों, यूपी स्पेशल की इस सीरीज में अगला टॉपिक हम लेके आए हैं यूपी का प्राचीन इतिहास और प्रागैतिहासिक काल। दोस्तों, इस टॉपिक से भी यूपी के हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, बेलन घाटी इलाहाबाद प्रयागराज की खोज किसने की? तो इसकी खोज प्रोफेसर GR शर्मा द्वारा की गई। मातृ देवी की अस्थि निर्मित मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो लोहदा नाला बेलन घाटी से प्राप्त हुई है। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों, कोल्डिवा प्रयागराज से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नवीनतम शोध के अनुसार चावल का सबसे प्राचीन साक्ष्य कौन सा है? तो दोस्तों, लहुदा देव, जो कि संत कबीर नगर जिले से प्राप्त हुआ है। मानव अस्थिपंजर व समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सराय नाहर राय महदा प्रतापगढ़ जिले से मिले हैं। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? दमदमा प्रतापगढ़ जिले से मिले हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था? तो दोस्तों, आलमगीरपुर, जो कि मेरठ जिले में है, हिंडन नदी के पास हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल मिला है। तांबे के आभूषण व हड़प्पा कालीन खेत कहाँ से मिले हैं? तो यह हुला, सहारनपुर एवं मंडी मुजफ्फरनगर जिले से मिले हैं। उत्तर वैदिक काल में यूपी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों, इसे मध्य देश कहा जाता था। 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद यूपी में थे? तो 8 महाजनपद यूपी में थे। कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ, जो कि मेरठ और दिल्ली का क्षेत्र है। पांचाल महाजनपद की राजधानी क्या थी? अक्षत बरेली व कांपिल्य फारुखाबाद। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो इसकी राजधानी मथुरा थी। वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती और अयोध्या थी। मलगढ़ राज्य की राजधानी कौन सी थी? कुशीनगर और पावा थी। काशी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? वाराणसी थी। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? सुक्तिमती, जो कि बुंदेलखंड का क्षेत्र है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध धर्म का पालना किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, अपने उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। अगला है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो दोस्तों, उन्होंने ऋषिपत्तनम सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए? श्रावस्ती जिले में दिए। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो कुशीनगर जिले में 483 ईसा पूर्व में हुआ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध वाराणसी जिले से है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो यह सारनाथ में स्थित है और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना हरिसेन ने की थी, जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। कन्नौज के लिए त्रिस्तरीय संघर्ष किनके बीच हुआ? तो दोस्तों, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिस्तरीय संघर्ष हुआ। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक द्वारा जौना खान की याद में की गई थी। आगरा शहर की स्थापना किसने और कब की? सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। फतेहपुर सीकरी की राजधानी किसने बनाया? तो इसको दोस्तों, अकबर ने 1571 में फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में यूपी में कहाँ से हुई? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत दोस्तों यूपी में मेरठ जिले से 10 मई 1857 को हुई। मेरठ क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? करम सिंह ने किया था। लखनऊ में 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेता कौन था? दोस्तों, यहाँ के नेता बेगम हजरत महल थी, ब्रिटिश काल की माँ। कानपुर में 1857 की क्रांति के नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब और तात्या टोपे ने कानपुर से किया था। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई ने किया। इलाहाबाद प्रयागराज से क्रांति का नेता कौन था? लियाकत अली थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, फैजाबाद अयोध्या में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। बरेली से 1857 के क्रांति के नेता कौन थे? तो खान बहादुर खान थे। मथुरा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? देवी सिंह ने किया। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के बाद कैनिंग ने आपातकालीन मुख्यालय बनाया इलाहाबाद में। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मरकंडा मनु था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना कब हुई थी? यह 9 अगस्त 1925 को हुई थी। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई? गोरखपुर जेल में दी गई। अशफाकुल्ला खां को फांसी कहाँ दी गई? फैजाबाद जेल में दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ शहीद हुए थे? अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में 27 फरवरी 1931 को शहीद हुए थे। चौरी चौरा कांड किस जिले में हुआ? गोरखपुर जिले में 4-5 फरवरी 1922 को हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकार कहाँ बनी? बलिया जिले में चित्तू पांडे द्वारा 1942 में बनाई गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला यूपी अधिवेशन 1888 में हुआ था इलाहाबाद में, जिसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। आज का आखिरी सवाल, 1916 का प्रसिद्ध लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ? तो यह कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच हुआ। दोस्तों, आज की ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।